मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ अपना दिलों तुम पे मार दिया, बन गया जोगी मैंने प्यार का रोग लिया। साडा इको इको बुड्ढा रोज आके रोता पीटता है, नसीहत वाला रिएक्शन देता है, चोटित होता है, नील नील पड़ते हैं, गिरता है, संभलता है, फिर चलता है, फिर घर पहुंचता है, फिर रिएक्शन नसीहत का देता है, बताता है बाज आ जाओ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं। किसको कहता है? सबको। वीडियो में रिएक्शन में बाज आ जाओ, मेरी बात मान लो, रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मैं कब तक सब्र करूंगा, कब तक बर्दाश्त करूंगा पिछले इन लोगों की बातों को। पिछले 2.5 महीनों से बाबा जी आप सब्र करके बैठे हो, कोई वीडियो नहीं बना रहे, रोज आप आ जाते हैं। आज तो आपने काला चश्मा, बड़े होया साइज को, नील किथे गए थोड़े? वैसे ना बेचारे के नील तो गायब हो ही गए हैं, लेकिन अंदर की जो चोट है ना, दिल में जो लगी है, जो दुख है, जो जख्म है, कौन सा जख्म? वो आए दिन अम्मा अपनी बीवी का, वो आए दिन हरे और ज्यादा हरे भरे। आज तो भाई एंड ही हो गया ना। एक अपना बंदा जो यहाँ से रो रो के, पिट पिट के, चीखे मार मार के, अपनी बिल्लो को आवाजें लगा लगा वापस गया सऊदीया, लेकिन उसको जूं तक नहीं रेंगी। और आज जो मेहमान आए हुए थे ना, सायरा बाजी और मामू जी, उनके लिए अम्मी जान, हमारी अब्बा जी की बीवी जान रो पिट रही थी ऐसे, मोटे मोटे आंसू देख के ना, हाय अब क्या, कल फिर कौन सी एक दफा आप अब्बा जान आप वसीयत वाला रिएक्शन दे दो, नसीहत को छोड़ो अब। वसीयत वाला दे दो। अभी वो बोल भी रहे थे कि अब पछताने का क्या फायदा होगा जब मैं ही नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन अब अगर आप वाईटी पे भी ना हो ना, तब भी काफी सुकून आ जाएगा। यहाँ से आप चले जाओ, जान छाड़ दो हमारी अम्मी की, प्लीज। क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो आप? यार हस्बैंड उसका, क्यों जान छोड़ेगा उसकी? हस्बैंड है जी, हस्बैंड है तो फिर अपने घर पे रहे। मेरी हमारी आपी की अम्मी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हस्बैंड तो हस्बैंड है। अच्छा उन्हीं का। ओ रो तो ऐसे तो थी जैसे वो विदा उसकी हो रही हो है। खैर से मेहमान जो है ना, वो इमोशनल गुड बाय करके चले गए हैं। और मेरी आपी जान जो खुद भी काफी इमोशनल हुई थी, लेकिन उस वक्त अम्मी जान का रोना जूम करके दिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और खुद हंस के बता रही, देखो अम्मी रो रही है, अम्मी रो रही है। कल बोली अम्मी की आंखें खराब हो गई रो रो के। अम्मी की आंखें ठीक कब है? अम्मी की आंखें सिर्फ जो है ना, पहाड़ देखने के लिए, कश्मीर देखने के लिए, और घर में सफाई करने के लिए, घर में कुकिंग करने के लिए, कपड़े सीने के लिए ठीक है। वैसे उनकी आंखों का ना, मोबाइल यूज करने के लिए भी ठीक है। आप चुप रहो। क्यों? आप अपने काम से काम रखो। तेरी ऑडियंस। खैर से जी, पैकिंग शैकिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से। कल जो 3 4 बंदे एक ही कारपेट को रोल कर रहे थे और खूबियां बयान की जा रही थी। अम्मी जान भी काफी सुगड़ है। हाँ, अम्मी जान ने कारपेट के ऊपर जो 3 4 तहें लगाई थी ना कपड़े की, और उसको जो मेरी आपी ने फर्शी शलवार सीते हुए जला भी दिया था, कल उसका भी रास पाश। वैसे वो फर्शी शलवार गई का 2-3 दिन तक इस बंदी ने वो जोड़ा सिया था, और उसके बदले में तुमने कारपेट का जो है वो कपड़ा जला दिया था, और वो फर्शी शलवार पे गायब हो गई। गंदी पड़ी, वो धोई नहीं होगी। आपकी आपके कपड़े कौन धोती? ओ मेरी आपे कपड़े धोएगी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। अब तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी उसके इसी घर में भी हुए थे, बता रही थी। वैसे आपी जान, आपका 1 मिलियन का गोल्डन प्ले बटन नहीं आया अभी तक नहीं आया यार। 1 मिलियन तो इसको पता नहीं कोई 2.5-3 साल हो गए हुए अभी तक नहीं आया। वो तो 1 महीने में आ जाता है। और कहीं ये राज तो नहीं है, छुपा के तो नहीं रखा हुआ अपने बुरे टाइम के लिए, कि जैसे ही अरे कंटेंट नहीं होगा
तो गोल्डन, हेलो देखो गोल्डन प्लेयर। आने वाला तब भी बोलती आने वाले आने वाले आने वाला है। यार आप ज्यादा कुछ शौकिया नहीं मारी, मेरी अभी पहले ही इतना इमोशनल हुई है वहां पे। इस चीज को लेके जैसे ही वो गई है तो वापसी आके कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब, देखो देखो मेहमान चले गए और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और अम्मी अपने रूम में जाके सो गई, मैं अपने रूम में जाके सो गई। मुझे लगा कि वापस आके पर्दों के साथ लिपट लिपट के ठीक है मानेंगे यार, तो चले गए सारा बाजी। बेचारी 2-4 डिश और भी सिखा जाती। पूरा साल का राशन खत्म कर देती। क्या मतलब पूरा राशन से? वैसे इतना खाना तो मेरी आपी के घर में पिछले 6 महीने में नहीं बना होगा। 4 डिशें बन गई है 2 दिन में, मेरी आपी ने सीखी है सर पे खड़े होके। इतनी मेरी आपी कुकिंग की भूखी है। कौन सी डिशेस? मेरी आपी ने सैलेड सीखा। अच्छा, हाँ, बनाना नहीं आता? अभी ये और उस सायरा बाजी ने 25 साल का कोर्स किया हुआ है। उन्होंने छोटे छोटे करके सेब डाले, आम डाले, शुगर फ्री सिरप डाला। शुगर फ्री सिरप? हाँ हाँ, वो डाला। उसके अलावा शाही टुकड़े बनाए और आज तो एमडी कर दी ना। जो घोंचू पिछले 36,000 साल से वो बिरयानी बना रहा है, आज उसने बोला कि आज सीखी है मैंने बिरयानी बनाना। नहीं आती थी? अबे ये क्या मसला है यार, आती ही सब कुछ आता है मेरी आपी को। सीख क्यों रही है? अबे कंटेंट बनाना होता है ना, यू नो, घर में आए हैं तो फिर कुछ तो दिखाए ना। और साथ में ना मेरी आपी ने एक कोरमा भी बनाना सीखा है। हाँ, कोरमा नहीं आता आपकी आपी को? यार ये दिल्ली वाला कोरमा था, ये कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट अटैक कोरमा था। इतना से सारे बोल में आधा किलो घी उसमें पड़ा हुआ था और पूरे अगर देगचे में देखें तो इतनी बड़ी लेयर थी घी की ना। हाँ जी, 1 किलो होगा एटलीस्ट। 1-1.5 किलो तेल है और होगा। आप चुप करो। दही का भी तो होता है ऑयल। दही भी छोड़ती है, सब कुछ छोड़ती है। लेकिन बहुत मजेदार था। देख के ही ना ऐसे लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। क्या? घी। कौन से रास्ते? अभी खाना मारेंगे तो शोरबा उसका मसाला कम लगेगा, घी से ही उसने बाहर आ जाना और फिर घी अलग निकालेंगे। वैसे ना मेरी आपी ने ये आइडिया अच्छा दिया, जैसे हम चिप्स तल के उसका ऑयल यूज कर सकते हैं, वैसे इसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इतना घी तो था। हाँ, और साथ में है इतना घी क्यों डाला? ये 25 साल की रेसिपी है, आपको नहीं पता, आप चुप हो जाओ। यहाँ पे मेरे अब्बा जान जो है, वो चाचू जान जो है, वो इतने इमोशनल हैं और साथ में बाबर को भी झटके लगे हैं। यही सब कुछ देख के यहाँ पे रोगनी नान चल रहे हैं, साथ में कोरमे बिरयानियां चल रही हैं और वहां पे वो जो है वसीयत कर रही हैं रिएक्शन वाली। तो परसों जो है बाबा जान को चक्कर आए थे, वो गिरे थे। अब वहां तो नहीं जा सकती थी हमारी अम्मी जान, ठीक है, उनका पता लेने के लिए सऊदीया है, वो दूर है और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है। लेकिन अपने ही बाजू में जो नवासा बैठा था ना, टेडी बकरा, उसका, हाँ, उसका पता लेने के लिए सुबह वो गिरा और मेरी अभी खड़े खड़े किचन में रात को उसने चिकन रखा और आके उसने धोया। फिर उसने सोचा कि इसको मैरिनेट करता हूँ, लेकिन उसको नींद आ गई, ख्वाब खरगोश में चला गया। लेकिन जब वो सुबह उठा किचन में आया तो चिकन को देख के जैसे हाथ लगाया और करके गिर गया। हाँ, और वो कह रहे हैं कि उनके अंदर से कुछ शुआएं निकली थी कोई, हाँ, और उसको ऐसे झटके लगे हैं। और वो जिन भूत जो है ना, उनकी तरकीब बता रही थी भगाने का हमें जान कि इनके पास अगर आप प्याज और कोयला रख देना तो फिर उससे जिन भूत, हाँ, फिर वो अच्छे से प्याज डालेंगे, अच्छा लगता है ना प्याज, और कोयले पे भून के खाएंगे। कोयला तो वैसे मैंने सुना है कि जिन भूतों की वो खुराक ही होती है, तो वो फिर मजे लेंगे हैं अम्मी जान। उसको चेकअप करवाओ जाके उस टैडी बकरे को, उसको जो है ना उसकी स्मेल आई होगी गोश्त की, ये कुछ हुआ होगा, पूरी रात गोश्त पड़ा रह गया और ये सुबह से वो गिरा हुआ है। अम्मी जान जो है ना रात के 2:30 बजे गई है उनको पता करने के लिए। नहीं, सुबह मेहमान गए थे ना, उनको भुगता के इमोशनल गुड बाय किया गया, फिर वो वापसी आई है, फिर उसका पता करने। इतनी जल्दी गई है नानी जान, देख लो, इतनी होती है सुपर फास्ट नानी हमारी। तो एक भांजा वैसे और भी है, कौन सा? दिलबर अकबर यासीन हाजी गुलाम मोहम्मद और नाजिम पटवारी। हाँ, उसकी भी चौथी शादी, चौथा निकाह, जो कि एक्चुअली में तीसरा निकाह था,
वो अब सामने आया है कि चौथा निकाह, एक्चुअली में वो तीसरा था, चौथा तो सनिया के साथ हुआ था। जब ये कराची रहते थे ना, तो इसने एक लड़की के साथ निकाह किया था। अच्छा। वो लड़की अब सामने आ गई है और लेके पता कौन आया? कौन? एक्स वाइफ आयशा मुमताज। वो भाई क्या चैट शैट दिखा रही थी कि ये देखो, मैंने मैसेज किया था कि मेरे पास एक और टैबलेट है जो देख लो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, रेडमी का, ठीक है ना। हाँ, इसने बच्चों के लिए लिया था, तो वो अली जो है वो लॉक करके लगा के चला गया है, और अब उस लॉक को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड चाहिए था, तो वो अली जान के पास था। तो अली जान के लिए हमें दिलबर जान से राब्ता करना चाहिए था। तो दिलबर जान से जब हमने राब्ता किया, उसको मैसेज किया कि पासवर्ड दो, उसने आगे वीडियो बना दी कि ये देखो देखो मेरी एक्स वाइफ ना मुझे मैसेज कर रही है। लेकिन एक्स वाइफ को आ गया है गुस्सा, उसने आके आज मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये मैसेज था और अब तुझे पासवर्ड देना ही पड़ेगा, अभी तक तुझे दिया नहीं है। और साथ में वो रिवील कर गई है कि एक अदद और निकाह जो कि एक लड़की ने बरसों पहले सनिया की शादी से पहले बताया था, और उसने बोला कि अब तुम मुझे अपने घर लेके जा, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो क्या है वो लड़की? अभी वो कराची में ही बैठी है। उसके बाद इनको सनिया से प्यार हुआ, सनिया से प्यार हुआ। मैंने उस दिन भी, सनिया भाभी आपको उस दिन बोला था ना कि ये आपके पीछे पागल नहीं हुआ था, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, और भी बहुत सारे थे। मैंने तो, हम तो कुछ बताते नहीं है ना, हम कहते कि हमारा भाई बेटी भाई है, चलो छोड़ो। अरे आई मीन समझती नहीं हो, हम एज दोस्त है ना, यार दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त नहीं पालो। अबे डिजिटल दोस्त है। पालो क्या मतलब, क्या मतलब? पालो है, पालो से याद आया, हमारी आपी के डॉल हाउस में ना एक एस भी था, एस कुत्ता। हाँ वो भी था, और साथ में वहां पे लाल परी भी थी। हाँ, और एक और बात सुन, वहां पे क्वीन भी थी विद क्राउन। पहले जो लाल परी है ना, वो उस घर में काम करती है। जरा स्टोरी चेक करो जरा, वाह बेटा जो सही इसके राज खोलता है। पहले वो लाल परी उस घर में काम करती है, कुत्ते की पोटियां साफ करती है, घर के कपड़े धोती है, सफाइयां करती है, खाना बनाती है, और खुले में हकती है। वहां पे जो इनका वॉशरूम था वो खुले में हकती है, यू नो जहां से वो खेतों में। चुप कर तू, वहां से। तो फिर एक दिन क्या होता है, वहीं बैठ बैठ कर वो फेमस हो जाती है। कौन बड़ा? लाल परी। फिर वो उसी जो क्राउन जो होती है ना क्वीन को, वो उसका क्वीन का क्राउन जो है ना, उस पे कब्जा जमा लेती है, वो पहन लेती है, फिर वो उस घर की मालकन बन जाती है। क्या तू चुप कर, क्या स्टोरी सुनाई है यार, ये तो परफेक्ट, बिल्कुल जबरदस्त। और फिर एस की बात से मैं इधर आया था कुत्ते की, तो वो जो मैं क्या कह रहा था, हाँ उन्होंने फिर आज आके जवाब दिया है। किसने? हमारे दिलबर पर, क्या नाम है, दिलबर अकबर, क्या है दिलबर यासिन, नहीं दिलबर नाज, नहीं दिलबर हाजी, कौन है तू भाई? हम आपको दिलबर जान बोलेंगे। दिलबर जान ने फिर आगे आके जवाब दिया कि हम इनको जवाब नहीं देंगे। हाँ, कह रहे कि ये लोग बात करते हैं करते रहे, हम इनको जवाब नहीं, लेकिन वो कहती है तुझे जवाब अब वो देगी, है तू जो भाग के आया ना कराची से यहाँ पे, अब तुम्हें जवाब वही देगी। और साथ में जो इनकी फर्स्ट वाइफ नहीं सेकंड वाइफ है ना, इस टाइम जो फर्स्ट वाइफ है आपा ढापा, वो भी इसके साथ क्राइम पार्टनर है। उसने टाइटल पे लिखा हुआ है कि वो भी हर चीज जानती है कि ये क्या क्या प्लानिंग करके लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ यारियां दोस्तियां लगाते हैं, और फिर चुपके से उसके साथ चुपके से निकाह किया हुआ है। और अब वो उसने फिर इससे राब्ता किया, इसकी तीसरी वाइफ ने पहली एक्स वाइफ से राब्ता किया कि मैं तुझे अब बताती हूँ कि इसी तरह से ना मेरे साथ हुआ कैसे? राब्ता म्यूचुअल फ्रेंड से। कौन सी? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे ने, बहुत ख्वाब देखे थे। इनका कोई बंदा किसी के साथ लॉयल है या सिंसियर है, एक दूसरे के राज एक दूसरे को बताते हैं ये, और फिर उसके बाद में जब इनके भांडे फूटते हैं तो फिर कसमें उठाते हैं, कुरान उठाते हैं। तो उसने बोला कि मुझे नैना ने जो है ना वो उससे राब्ता करवाया, और फिर उसने सारी स्टोरी सुनाई। और अब ये आके कह रहे कि मैं इस पे कोई वीडियो बनाऊंगा, इनको शाउट आउट चाहिए, इसका शाउट आउट चाहिए। चोर की धर्म में तिनका।
तू जब यहाँ पे दिन की 10-10 वीडियोस, तो तूने किस लेवल तक इसने गंदा बोला, बहुत। तो ये शाउट आउट उसको चाहिए जिसके बारे में मेरी आपी सगी सितारा बातें करती है, उसको जवाब दे चुकी है, सौतेली बहन को है सोना अपना, उसके उसके रिएक्शन में उसको जवाब देने के चक्कर में उसने बेड सजा दिया था सोने का। इससे शाउट आउट चाहिए। और साथ में वो कह रही थी कि हाँ मैं थोड़ी हेल्दी हूँ लेकिन मैं उम्र में इतनी बड़ी नहीं हूँ। या अल्लाह, नहीं खाती हैं क्या अभी तक? अरे तू चुप कर, छोटी है हमारी आयशा बाजी। तो खैर सनिया भाभी को जो है ना पूरा यकीन है हमारे दिलबर साहब पे, किस बात का? पूरा यकीन है का? कि इसी बात का दिलबर साहब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। हाँ उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया होगा और उन्होंने ना खाना खाना था। कैसे बोल रहे हो? और वो कहते हैं कि ना बेडशीट जो है ना वो जरा खुली बिछाया करो, अल्लाह। फिर रात को सोने में आसानी होती है, और साथ में फूल होने चाहिए। हेलो हाँ और ना कपड़े जो है इस्त्री होने चाहिए। जी। और ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बर्थडे में कोई नहीं आया, सिर्फ अली जान था और कोई शामिल नहीं हुआ, मुझे इस चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह, कैसे बोल रहे हो? सही बोल लो। अरे हमारी सनिया भाभी है यार, सनिया भाभी आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, आपने इस चीज को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो हमारी सनिया भाभी खुश है तो खुश है। वैसे अब हमारी सनिया भाभी जो है न्यू घर भी ढूंढ रही है। वैसे तो हमारे दिलबर जान साहब ढूंढ रहे हैं, आगे वो बैठ के घर दिखा रहा है, पीछे वो बैठ के, क्या क्या रिश्ता है, क्या क्या बॉन्डिंग है बाहर निकलने की है। और उधर से टैडी बकरा भी घर ढूंढ ढूंढ के पागल हुआ पड़ा, उधर से हमारी आपी को जो घर मिल गया है, इधर से ये भी घर, सब घर घर खेल रहे हो हैं। लेकिन तुम लोगों ने हमारे अबू जान और अम्मी जान का घर बर्बाद कर दिया। ये अम्मी जान जो रोती है ना किसी के जाने पे, असल आंसू वही होते हैं, दिल में तकलीफ वही होती है, ये इमोशनल जो गुड बाय होता है ना, वो कहते हैं ना किसी के लिए रोना और आंसू, दिल जब भारी होता है अंदर से दुखी होता है तो आंसू आ जाते हैं। ये तो सर तू चुप कर, ये सर बहाना होता है रोने का, मतलब किसी के सामने। असल में वो आज भी उनसे उतना ही लव करती हैं जितना वो 18 साल पहले लव किया था। और आयशा ने बताया था कि लव मैरिज की थी, ओनली लव नहीं किया था, और उस लव मैरिज के बदले में कोई निशानी नहीं दी। बाबा जी कौन सी निशानी? अरे कुछ तो होता है, कुछ तो हल्का फुल्का है, कुछ है। सर्किट उड़े हुए। सर्किट नहीं उड़े हुए बेटा, इनके तो सर्किट शॉर्ट हुए हुए हैं। मैं बाबा जी का कह रहा हूँ, बाबा जी जो है ना वो अभी भी कहते हैं कि ना बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। देखा नहा के आएंगे, आओ ना कभी खुशबू लगा के वैसे नहा के फिर आप अपने घर नहीं कहीं और ही जाएंगे। वैसे हमने ये डायलॉग नहीं बोला था, ये डायलॉग मैं सुन चुका हूँ कि अगर ये नहाने आएगा, ये इसने उनको बोला था सितारा के ना सपोर्टर्स को बोला था। सपोर्टर्स ने फिर बोला था तुम आओ नहाने, फिर हम वो तुम्हारा आखिरी नहाना भी होगा। तो इनके अंदर आग, इसका या उसका? किसका? सपोर्टर का या बाबा का? बाबे का। तो खैर अभी फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज है ना, ये जो अभी तक मैंने आपको न्यूज दी वो तो एक साइड पे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज अभी मैं आपको देने वाला हूँ। बताएं। नज्म मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा फारूक यासीन उर्फ अंजलि पहुंच चुकी है कराची अपनी बेटी के पास, जिसका नाम है फातिमा, जिसके अंदर खून की काफी कमी मौजूद है। उसकी कमी पूरी करने के लिए आई है। हालांकि नज्जू का कुछ दिन पहले खुद का एक्सीडेंट हुआ था, काफी खून बहा था, उसके लिए उसकी बहन आयशा इंश्योर के डब्बे लेके आई थी, साथ में सेब लेके आई थी, फल फ्रूट लेके आई थी। लेकिन अब चूंकि उसके अंदर खून की मिकदार कुछ ज्यादा हो गई है तो वो ट्रांसफर करने गई है फातिमा को, जो कि कह रही है कि मुझे चक्कर आ जाते हैं खड़े खड़े। और उस पर दूसरी तरफ अभी और सुन, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी तरफ जो उसकी चिठानी है जिसका नाम है अलिशबा, अलिशबा का बाप क्योंकि मलिक काशिफ उर्फ सस्ता चाइना का घटिया ऋतिक रोशन है, तो वो क्योंकि सितारा बहन बहन करता है
और उसके घर की रखवाली करता है, देखभाल करता है। तो उस काशिफ भाई को अब ये चुल उठी है कि ये क्या, मेरे बेटी के घर में नज्जो गई है, और नज्जो तो हैटर है, और नज्जो सतारा बहन का तो 36 का आंकड़ा है, और बीच में दिलबर और मुच्छड़ चाचा भी काफी ज्यादा गुस्से में है। तो इसमें जब नज्जो मेरी बेटी के घर में गई है तो ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये तो मेरी बेटी को भड़काएगी। तो उस पर काशिफ भाई ने बोला है कि ए नज्जो, मेरी बेटी से दूर रहियो, मेरी बेटी के तूने अगर कान भरे तो तुझे मैं छोड़ूंगा। वो तो अपनी बेटी के घर गई है ना मिलने। अपनी बेटी के घर गई है तो, लेकिन वहाँ पे अलिशबा भी मौजूद है। अच्छा हाँ, बात तो वैसे उसकी ठीक है नज्जो, तू कान तो भरेगी अलिशबा के, और वो तो अलिशबा तो काशिफ भाई की बेटी है। तो इसलिए नज्जो जो है ना, अब वहाँ पे भी शैतानी फसाद फैलाने पहुंच चुकी है। और नज्जो प्लीज जल्दी से अपनी बेटी की खून की कमी पूरी करके वापस आ जाओ, ठीक है ना। और हम भी वापस चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।